एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है, अभी हम लोग मंदिर जाने के लिए रेडी हो गए हैं और चलिए आप लोग को भी दर्शन कराते हैं। वहाँ तो मोबाइल ऐसे अलाउ नहीं है, तो एज़ पर हम लोग मोबाइल ऐसे लेके जा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ फ़ोटो क्लिप अगर होगा तो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अपना गाइड आगे जा रहा है और हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। ये टेंपल का रास्ता पर हमारा गाइड या फिर जो भी कह ले पंडित, ये हमें लेके जाएगा। उधर से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि सबको पता है कि मंदिर के अंदर फ़ोन और शूज़ के अलाउ नहीं है, तो बाहर ही हमें रखना पड़ा और बाहर रख के हम लोग यहाँ पर 4 द्वार है, 4 द्वार में से सिंह द्वार है, वहीं से हम लोग एंट्री किए थे। पर हमारा एंट्री थोड़ा-सा जल्दी हो गया था, क्योंकि हम लोग को होटल से ही हम लोग को पंडित जी मिल गया था, जिसके थ्रू हम लोग गए थे। बहुत ज़्यादा चार्जेस उन्होंने नहीं किया, लेकिन हाँ, मिनिमम एक चार्जेस तो उन लोग लेगा। और उसके बाद जैसे एंट्री करने के टाइम ही यहाँ पर पहला स्टोरी जो बनता है कि जी जगन्नाथ प्रभु के पास आए थे और बोले थे कि मेरा तो यहाँ पर कुछ चलता ही नहीं है, यहाँ पर तो सबको मोक्ष मिल जाता है जो भी आता है, तो फिर कुछ किया जाए। तो इसीलिए जगन्नाथ प्रभु ने अपनी जो सीढ़ी में 22 सीढ़ी में से 3 नंबर सीढ़ी में यम का एक पत्थर है, जिसे पैर दे के ही आप जगन्नाथ मंदिर में जाना चाहिए, ताकि बोला जाता है कि उसमें आपका जो पाप है वो चला जाता है और आते वक्त वो सीढ़ी में आपको पैर नहीं देना चाहिए। तो जैसे हम लोग भी शंख द्वार से ही हम लोग एंट्री किए और उसके बाद हमें अच्छा से दर्शन मिल गया। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर बलराम जी, सुभद्रा माँ और जगन्नाथ प्रभु के दर्शन हुआ। उसके जगन्नाथ प्रभु की सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में आपको सुदर्शन जी का भी दर्शन हो जाएगा और लक्ष्मी माता के भी दर्शन वहीं पे हो जाएगा। वहाँ पर निकलने के बाद आपको कल्पतरु वृक्ष एक दिखेगा, जहाँ पर आप मन्नत मांग सकते हैं और मन्नत आपको इस तरह से मांगना है कि जैसे कोई भी फ्रूट्स हो गया, उस फ्रूट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा साल भर के लिए और फिर साल भर के लिए आपको एक दक्षिणा देना पड़ेगा। और जब आपका मन्नत पूरा हो जाएगा, तब कहीं पर भी हो, आपको मंदिर आने की ज़रूरत नहीं है। आप उस जहाँ पर भी हो वहाँ पर विष्णु भगवान जी का पूजा करके फिर उसी फल को आपको दान दिया करना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पर बाहन बावन पीठ में एक पीठ है, बिमला देवी का मंदिर है। और माँ बिमला देवी जो है वो बलराम जी की स्त्री थी और बोला जाता है जगन्नाथ प्रभु अपनी भाभी के घर में यहाँ पर रहते हैं। उनका अपना घर जो है, जब रथ यात्रा के टाइम वो 7 दिन जहाँ पे रहते हैं वो अपना माना जाता है, वो जन्म स्थान है, इसलिए वो बोला माना जाता है कि वहाँ पर जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करना और ज़्यादा पुण्य मिलता है। और उसके बाद आपको बाहर से भी एक जगन्नाथ प्रभु जी का दर्शन होगा। जिन लोग सनातन धर्म नहीं है, उन लोग को बाहर से भी दिखाने के लिए, जैसे बहुत सारे फॉरेनर हो गया जो जिन्हें अच्छा लगता है आने के लिए, तो उन लोग के लिए सिस्टम है कि वो बाहर से एक मूर्ति का एक और मूर्ति है उसका दर्शन कर सकते हैं। अब सब कोई बोलेगा कि क्यों उन लोग को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, इसका स्पेसिफिक रीज़न मुझे नहीं पता, पर मैंने जितना रिसर्च किया है उससे मुझे पता चला है कि 18 टाइम्स यहाँ पर भी बाहर के लोगों ने यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश किया है, जगन्नाथ प्रभु जी का मूर्ति लेने की कोशिश किया है। इसीलिए कोई भी सनातन धर्म से जो बाहर है, उनको यहाँ पर प्रवेश का परमिशन नहीं मिलता है। जैसे बोला जाता है कि शाम को यहाँ पर जो मंदिर के चूड़ा में जो ध्वज है वो बदला जाता है, और अगर एक दिन वो बदला नहीं जाएगा तो 12 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। एक दिन अगर प्रभु जी के लिए भोग नहीं चढ़ेगा तो 12 साल के लिए वो मंदिर बंद हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर पताका जो है, ये जो हवा है उसके ऑपोजिट में ये डायरेक्शन में उड़ता है। मतलब आप जिस तरह से भी फेस करके देखिएगा मंदिर को, आपको लगेगा कि आपकी राइट साइड से वो उड़ रहा है और चारों दिशा से आपको ये लगेगा कि मैं फ़ॉन्टी देख रही हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं क्या, बहुत कोई लोग इसको
बता नहीं पाएगा इसका रीज़न क्या है। जो भी है, हम लोग मंदिर से पूजा करके आ गए और हमें 1 घंटा जैसा लगा अंदर, क्योंकि अभी टाइमिंग जो है 8:30 हो रहा था और हम लोग 7:30 से पहले ही मंदिर पहुँच गए थे। आपको भी सजेशन करेंगे कि आप अर्ली मॉर्निंग ही विज़िट कीजिए, जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और अर्ली मॉर्निंग का प्रभु का रूप कुछ अलग होता है, फिर दोपहर में अलग होता है, फूल से उनको सजाया जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि रात को वो वृंदावन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने भी यहाँ पर खूब सारे वीडियो और फ़ोटो शूट किए हैं, वो आप